Yes, sir. चलो, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट मेथड। एक बना लो फाइल स्प्लाइस, एक बना लो फाइल स्प्लाइस डॉट एल, एक बना लो फाइल स्प्लाइस डॉट एच टी एम एल। ये स्प्लाइस दिख रहा है, ये बना लो स्प्लाइस। हाँ बोलो, हाँ बोलो कुलदीप। चलो, अब देखो, अब बात करते हैं हम स्प्लाइस की। सब लोग, हमने स्लाइस देखा था लास्ट क्लास में कि स्लाइस कैसे काम करता है। अब हम देखेंगे स्प्लाइस क्या होता है। तो अब आप देखो यहाँ पे ए नाम का हमने ले रखा है एक एरे, दिख रहा है, ये पूरा हमारा एक एरे है, ये भाई पूरा एक एरे, ठीक है। अब स्प्लाइस क्या होता है, थोड़ा भाई समझना। सिंटेक्स क्या होता है स्प्लाइस का, स्टार्ट वैल्यू, कहाँ से स्टार्ट करना है, हाउ मैनी डिलीट, कितने डिलीट करने हैं, ठीक है, और ऐड, कितने हमें ऐड करने हैं, ठीक है। तो अब देखो इससे समझ में आएगा। तो मैंने कहा जीरो स्टार्ट वैल्यू, मैंने कहा जीरो से स्टार्ट करो, स्टार्ट वैल्यू ये है, और इसी को डिलीट कर दो। वन का मतलब क्या होता है, कितने डिलीट करने हैं। तो मैंने कहा भाई आप जीरो की डिलीट कर दो। तो देखना, ब्राउजर पे आया, देखो दिख रहा है, संजय हट गया, देखो यहां से मैंने क्या लिखा, जीरो। स्टार्ट कहां से करना है, मैंने कि जीरो से, फिर लिखा वन मतलब कितने डिलीट करने हैं, लिखा है देखो, हाउ मैनी डिलीट, कितने डिलीट करने हैं। मैंने कहा भाई एक डिलीट कर दो, तो उसने संजय को डिलीट कर दिया। अगर मैं यहां पे कर देता टू डिलीट करने हैं, तो संजय और विकास को डिलीट करेगा। देखो जो कर दिया, संजय विकास डिलीट नीचे से। अगर मैं कह दूं कि यहां पे तीन कर दो, तो संजय विकास राज, तीनों कर देगा डिलीट। देखो हो गया तीनों डिलीट। फिर मैं इनको लिखता हूं यहां पे फोर, देखो सारे को डिलीट, दिख गया। तो जीरो का मतलब क्या होता है, स्टार्ट, इंडेक्स वैल्यू, कहां से स्टार्ट करना है, और वन मतलब कितने डिलीट करने, वन मतलब एक ही डिलीट करेगा, ठीक है। अभी ये किस डिलीट करेगा, संजय को। देखो अब आप बताओ, अब बताओ कितने डिलीट होंगे, क्या डिलीट होंगे इसमें, बताओ। संजय विकास। अब संजय विकास राज। आज समझ आ गया। अब अगर मैं कुछ ऐसे करूं तो, अब बताना, मैंने कहा वन से स्टार्ट करो और वन को ही डिलीट कर दो, तो क्या डिलीट हो जाएगा, विकास। विकास विकास हो डिलीट जाएगा। हो गया। देखो हट गया विकास में से। फिर मैं कहूं वन से स्टार्ट करो, टू डिलीट कर दो, तो विकास राज कर देगा विकास डिलीट। राज। देखो ठीक है, कर दिया ना, समझ आ रहा है। अब इसमें बताओ, इसमें क्या कहानी होगी, इसमें क्या होगा, बताओ क्या राज और डिलीट हो करण। जाएंगे इसमें, डिलीट। राज एंड करण। राज और करण। हाँ सही है, राज और करण गए, ठीक है। अब इसमें देखो कहानी, इसमें मैंने क्या कहा, देखो मैंने कहा जीरो से स्टार्ट करो और एक को डिलीट करो। देखो मैंने क्या कहा, जीरो स्टार्ट वैल्यू है, मतलब संजय। फिर मैंने वन क्या कहा कि संजय को डिलीट कर दो, ठीक है, उसी जगह क्या ऐड कर दो, रोहित। देखो, देखो रोहित ऐड हो गया संजय की जगह पर, हो गया नहीं हो गया।
और भी ऐड करना चाहो तो आप और भी ऐड कर सकते हो। देखो रोहित राम ऐड हो गए, तो दिख रहा है, जितने भी आप करना चाहो उतने ऐड कर सकते हो। अब इसमें देखो, इसमें मैंने कहा 2 से स्टार्ट करो और 1 को डिलीट करो। 2 से स्टार्ट करो, 0 1 2। ठीक है, एक बार नोट करो, मैं एक बार समझाता हूं। हाँ सब देखो। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, कोई बताएगा इसका आउटपुट? इसका आउटपुट क्या आएगा, बताएं। सर राज डिलीट हो जाएगा इसका और पीएन इंफोसिस ऐड हो कैसे आ जाएगा आगे। जाएगा सर? राज डिलीट हो जाएगा। हाँ सही सही है, हाँ जी सर। नोट हो गया। चलो अब एक बनाओ फाइल इंक्लूड नाम से, एक बनाओ फाइल इंक्लूड। सब बनाने फाइल इंक्लूड डॉट HTML। include डॉट HTML। हेलो का हाँ ठीक है ठीक है। हाँ चलो अब देखो इंक्लूड में क्या होता है, आप सब समझे। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक एरे, जो एरे दिख रहा होगा सबको, एरे। अब मैंने यहाँ पे लिखा इंक्लूड, इंक्लूड्स। मैंने कहा अमन जाकर ढूंढो, किस में ढूंढना है, इस एरे के अंदर। इंक्लूड्स का काम क्या होता है, इस एरे में जाके अमन ढूंढो है कि नहीं है, तो ट्रू आएगा, नहीं है तो फॉल्स आएगा। देखो देखो ट्रू आ गया, दिख रहा है। अगर मैं यहां से अमन 1 2 3 कर दूं, सेव करूं, तो देखो फॉल्स आ रहा है, आ रहा है फॉल्स। तो इंक्लूड्स का काम क्या है, एरे में जाके ढूंढना कि जो मैंने लिखा है वो इसके अंदर है भी कि नहीं। इसलिए अपन किसका यूज करते हैं, इंक्लूड्स का यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया इंक्लूड्स क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, इंक्लूड हो गया। अब देखो ये सारे एरे के मेथड हैं, सारे मेथड इंपॉर्टेंट हैं। एक बना लो फाइल कॉनकेट, एरे को जोड़ना। यहां पे सब देखो, एक एरे ये दिख रहा है सबको और एक एरे ये दिख रहा है। दोनों एरे को जोड़ने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, कॉनकेट का। देखो ये तो मैंने कहा ए डॉट कॉनकेट बी और डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दिया, सेव करूंगा, ओपन इन ब्राउजर। देखो दिख रहा है, ज्वाइन हो गया कॉनकेट का यूज करके। और एक होता है इसमें ज्वाइन, एक इसमें होता है ज्वाइन। मैंने ज्वाइन और बीच में क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। तो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये कॉमा आ रहा है, दिख रहा है ये कॉमा, देखो कॉमा। अब देखना इसके बाद प्लस आ जाएगा, देखो प्लस आ गया। आप जो लगाना चाहो प्लस लगाना चाहो प्लस लगा लो, स्लैश लगाना चाहो स्लैश लगा लो, आपको जो भी लगाना वो लगा सकते हो। देखो स्लैश आ गया, सर कॉनकैट से क्या होता है? ठीक है। तो जोड़, दो एरे जुड़ जाते हैं आपस में। देखो एक एरे आपको दिख रहा है और एक एरे दिख रहा है। इन दोनों एरे को जोड़ने के लिए अपन किसका यूज करेंगे, कॉनकेट का। मैंने क्या लिखा, ए डॉट कॉनकेट बी, ठीक है। और किस में स्टोर कर दिया, सी के अंदर। ए और बी जुड़ जाएंगे और सी में स्टोर हो जाएंगे। उस सी को हमने प्रिंट कराया, देखो यहाँ पे दिख रहा है, विकास मोहित रोहित रामराज, ठीक है। और जबकि पहले वाले में क्या है, विकास मोहित रोहित रामराज, कहां जुड़ गए, देखो जुड़ गए दूसरे वाले से। और फिर ज्वाइन क्या करता है, ये ज्वाइन आप जो भी बीच में लगाना चाहो, मान के चलो मैंने लगा दिया एट द रेट या परसेंट लगा दिया, तो इन सब के बीच परसेंट लग के आ जाएगा। देखो आगे लग के परसेंट, देखो समझ आ गया। तो एक बना लो फाइल कॉनकेट डॉट HTML नाम से, उस पर आप नोट कर लेना स्क्रिप्ट लगा के, जावा स्क्रिप्ट के मेथड। देखो अब आता है इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या होते हैं, ये थोड़ा समझते हैं। सब देखो, इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ,
तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक एरे बना हुआ है, सब देखो एरे बना है, संजय, अमन, रोहित, अमन, है ना। अब मैंने यहाँ पे लिखा इंडेक्स ऑफ, मैंने कहा रोहित को ढूंढना है, इस एरे के अंदर क्या करना है, रोहित को ढूंढना है, और कहां से, इंडेक्स 3 से ढूंढना है, ठीक है। तो 0 1 2 3 यहां से ढूंढना स्टार्ट करेगा, तो 4 5 पे मिल जाएगा उसको रोहित। अगर मैं रन करूंगा, देखो कहां मिलेगा मुझे रोहित, 5 पर, देखो मिल गया 5 पे, दिख रहा है, क्योंकि मैंने कहां से बोला इसको ढूंढने के लिए, इंडेक्स 3 से। हम बोल बोल बोलो 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 अरे स्क्रीन लैग हो गई थी, दोबारा बता बोलो। देना ये वाला। अच्छा आगे, सर ये देखो वाला ये दोबारा आपको एरे दिख रहा है, एक प्ले। एरे, हाँ हाँ सर ठीक है, एरे दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे इंडेक्स ऑफ, इसका काम क्या होता है, मैंने कहा रोहित को ढूंढो, इस एरे के अंदर आपको रोहित को ढूंढना है, मगर ढूंढना कहां से है, इंडेक्स 3 से। तो 0 1 2, अब वो कहेगा 2 पे तो भी रोहित है, मगर मैंने क्या बोल दिया, कहां से ढूंढना है, 3 से। तो 0 1 2 3 यहां से ढूंढना चालू करेगा, तो 4 5 रोहित का मिल गया, इसको 5 पे मिल गया, देखो ठीक है। अब अगर मैं कहता कि आप ढूंढो 2 से, तो 0 1 2 मिलेगा, रूट 2 पे रोहित, तो यहाँ प्रिंट कर देगा, देखो 2, समझ में आ गया। ऐसे ही एक होता है यहाँ पे लास्ट इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ इसका काम क्या है, लास्ट से ढूंढना। मैंने कहा रोहित ढूंढो, मगर ढूंढे कौन सा, ये लास्ट वाला रोहित, जो सबसे लास्ट में होगा, लिखा है ना लास्ट इंडेक्स ऑफ, जो सबसे लास्ट में होगा उसी को ढूंढना है, ठीक है। तो देखो जी मिल जाएगा रोहित, मैं ये बंद करता हूं, अगर सबसे लास्ट में है ना, देखो ये आ जाएगा आउटपुट में, देखो आ गया 10, आ गया 10, समझ में आ गया। और सर रोहित जो नहीं है सबसे लास्ट एरे के होगा ना, अंदर तो। तो कुछ देगा ही नहीं, खाली दे देगा, देखो देखो ठीक है, नहीं नहीं समझो, तो ये सबसे लास्ट हो गया ना, या तो इसमें से रोज हटा दो, मैं कुछ और ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ आर, आर ही ले लेता हूँ, आर तो कुछ होगा नहीं इसके अंदर, देखो -1 दिखाएगा वो, ओके है नहीं तो फिर -1 दिखाएगा, ठीक है। नोट कर लो, इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, रिवर्स करना, एक बना लो फाइल सॉर्ट और रिवर्स, सॉर्ट और रिवर्स बन गई फाइल, सॉर्टिंग करना, रिवर्स करना, अब देखो यहां पे मैंने क्या लिखा, एक एरे बनाया, ठीक है। अब लिखा मैंने सॉर्ट, पे देखो सॉर्टिंग करना, तो पहले क्या आएगा, देखो मैं थोड़ा और सही कर देता हूं, यहाँ पे आकाश कर दिया, तो देखो सॉर्टिंग होगी, देखो देखो सब लोग, विकास, राम, आकाश, राज, फिर सॉर्टिंग होगी असेंडिंग ऑर्डर में, आकाश, राज, राज, विकास, दिख रहा है सॉर्टिंग, सॉर्ट का यूज करके सॉर्टिंग। और रिवर्स करना हो, रिवर्स करना हो तो यहाँ पे रिवर्स लगा देते हैं, रिवर्स, ठीक है। तो रिवर्स किसको करेगा, जो हमने सॉर्ट किया है ना उसको रिवर्स कर देगा, देखो रिवर्स हो गया, विकास, रामराज, ठीक है। सॉर्टिंग करना और रिवर्स करना, नोट कर लो। अब ये क्या है, मिक्सर है पूरा, तो बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, बताओ क्या आउटपुट आएगा आपके हिसाब से,
बताओ। फाइंड। सर पहले 20 आना चाहिए। फाइंड करना। सब देखो, यहाँ पे एक एरे है, सबको एक एरे दिख रहा होगा यहाँ पे, ये एक एरे एज नाम का, ठीक है, जिसमें मैंने कुछ वैल्यू डिफाइन कर रखी है। फिर यहाँ पे अपन ने इसको प्रिंट कराया। फिर यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं, एज डॉट फाइंड कर रहे हैं, एज को फाइंड करना है। फिर अपन ने क्या किया, एक फंक्शन बनाया है ये फंक्शन, ये अपन ने कहाँ कॉल किया, इसके अंदर कॉल किया। अब इस एज में क्या जा रहा होगा, ये सारी वैल्यू जा रही होंगी, सारी वैल्यू अगर मैं डाल दूं इसमें, ऐसी जा रही सारी वैल्यू उठ के, हम सीखा है ना आप लोगों ने। अब ये क्या चेक कर रहा है, क्या एज बड़ा इक्वल है 6 से। अब इसमें चेक करेगा ना, ये दिए मैंने, चेक करेगा, फाइंड करना है। फाइंड करके रिटर्न किसको कर देगा, वापस से इसी को कर देगा रिटर्न वापस से, और हम इसमें प्रिंट करा देंगे आउटपुट, और यहाँ पे चल जाएगा। बताओ, इस तरीके से काम करेगा ना ये पूरा कोड। बताएं आप लोग भाई, बोलो बोलो, थोड़ा रिप्लाई तो दे दो। सर ये 6 पन्ने दे रखे ये मतलब उसमें कमांड में। हाँ, ये हमने लिखा है ना। हम क्या कह अपन रहे हैं, देंगे क्या ना पहले। एज बड़ी, हम्म, हाँ अपन क्या चेक करें, एज बड़ी या इक्वल है 6 से। किसमें जाके चेक करेगा वो, इसमें चेक करना है ना, सर अगर हाँ है ना। ये मतलब 6 से इक्वल है या फिर बड़ी है तो वो प्रिंट करेगा, अदरवाइज हाँ उसको स्किप कर देगा। देखो, हाँ देखो, दिख क्या रहा, एज लिख क्या रहा, फाइंड करना है कि भाई 6 से एज कौन सी बड़ी है इसमें से, जो पहले फाइंड कर ले। पहले ये कोड आपको समझ में आया, ये कोड चल कैसे रहा है। बाकी लोग भी थोड़ा रिप्लाई दिया करो, नहीं आ रहा तो सब बोलो नहीं समझ में आया, आया तो हाँ सर आया, तो मैं इसको समझा पाऊं। ये कोड समझ में आ रहा है कैसे काम कर रहा होगा। सर नहीं आ रहा है। हाँ तो साफ बोलो सर नहीं आया, समझा दो। क्योंकि अगर अब देखो वही चीज है ना, बेस अगर नहीं क्लियर होगा तो आगे चल के बड़े बड़े कोड आप कैसे समझोगे, नहीं समझ पाओगे। पॉइंट ये समझाना चाह सर रहा हूँ मैं आपको। तो अपन देखो यहाँ, हाँ जी सर आपने इसमें बोलो ये बोलो, क्या लगा रखा है, टाइप क्या लगाया है, टेक्स्ट क्या, जैसे ये क्या लगा रखा ऊपर अरे से अरे स्क्रिप्ट वो के कुछ अंदर। नहीं है, अरे वो कुछ नहीं है, उसको छोड़ दो। हम्म, ये कोड समझो, कोड मैन मैन ये कोड समझो, कोड। कोड समझ में आया, ये बताओ बस सिंपल, कोड समझ में आया। आ गया सर। सब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है एज, एज में अपने क्या स्टोर कर रखा है, जी एरे। तो यहाँ पे जी एरे प्रिंट होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हमने बना रखा है एक फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या है, चाहे मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ए दे देता हूँ, ये कर दी मैंने नाम फंक्शन का ABC, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया ABC, ठीक है। इस फाइंड के अंदर फाइंड क्या करना है कि 6 से, ये क्या लिखा, एज बड़ी इक्वल है 6 से, किस में फाइंड करेगा, इसके अंदर। तो 8 सबसे बड़ी है ना, तो प्रिंट कर देगा वो। अब फंक्शन चल कैसे रहा है ये समझ लो आप लोग। तो यहां से ये फाइंड से हमारा फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, ये फंक्शन कॉल हो रहा है। अब साथ में यहाँ पे मैंने एज लिखा, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, मांगे चलो लिख देता हूँ ए, ठीक है, देखो ये लिख दी मैंने ए। तो इस ए में क्या आ रहा होगा उठ के, सब लोग, इस ए में क्या उठ के आ रहा होगा, जो इस एज में दिया है वही तो उठ के इसमें आ रहा होगा, ये सारा कुछ। थोड़ा इतना तो बोलो, फंक्शन तो सर सीखे आप लोगों ने। अरे ये तो लिया ही नहीं है, एज लिया है ना, तो एज ही तो लिखना पड़ेगा वहां पर। अरे देवता, लेट तभी तो कहते हैं थोड़ा पढ़ा करो, थोड़ा पढ़ा करो,
कहां पे एज लिया, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। यहां तो मैं कुछ भी ले सकता हूं ना, ये क्या है, ये हमारे पैरामीटर है, इसमें कुछ भी ले लो। तभी तो कहता हूं कि चीजों को पढ़ना बहुत जरूरी है। ये तो भाई इसमें जो आएगा वो तो एक पैरामीटर है ना, इसमें कुछ भी ले लो। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? फंक्शन नहीं क्लियर होंगे तो ये कोड तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। अगर मैं सिंपल यहां पे कुछ भी आप लिख सकते हो ना, मैंने आप लिख दिया ए, मैं ले लेता हूं ए, ठीक है, ये लिख दिया। अब एज डॉट फाइंड, फाइंड का काम क्या होता है कि जो आपका एरे दिख रहा है, इतना एरे, इसमें से सबसे 6 से बड़ा कौन है, जो पहले मिल जाएगा वो हम प्रिंट करा देंगे। फाइंड का काम क्या है, फाइंड करना है इस एरे में कि 6 से बड़ा कौन है, जो पहले मिल जाएगा उसको अपन प्रिंट करा देंगे। समझ आ रहा है? तो अब इस ए में क्या रहा होगा, आपने क्या किया, फाइंड के अंदर आपने जो फंक्शन कॉल किया, हाँ ना बोलो, ये फंक्शन कॉल किया कि नहीं किया? अभी तो बोल दो महाराजों, थोड़ा हाँ जी हाँ जी पढ़ते नहीं हो आप लोग। फाइंड के अंदर आपने जो एबीसी नाम का फंक्शन कॉल किया, हाँ या ना? अब इस एबीसी के साथ में क्या आ रहा होगा, जो एज में वैल्यू पड़ी है वो सारी उठ के आ रही होंगी इसके साथ में, ए में, बोलो। यस सर। बिल्कुल। जो एज में जो वैल्यू पड़ी है वो इस एबीसी में आ गई होंगी। सिंपल है यार, मैं अगर यहाँ पे लिख दूं एबीसी और यहाँ लिख दूं 3,2,4,5, तो ये सारी वैल्यू किस में चली जाएंगी, इसमें चली जाएंगी, हाँ है ना, चली जाएंगी। अगर मैं इतना हमारा कोड ही बंद कर दूं उठा के, है ना, अगर मैं सिंपल यहाँ डाल दूं, लो मैं डाल दी 8, ठीक है, इतना डाल दिया मैंने, ठीक है। तो अब यहाँ से 8 इसमें चला गया। अब वो क्या चेक कर रहा है, क्या 8 बड़ा है 6 से? अगर बड़ा होगा तो रिटर्न होके वापस से किसके पास आएगा, इसी के पास तो आएगा लौट के। बस वो ये ना, आप लोग चीजें पढ़ते नहीं हो, पढ़ना बहुत जरूरी है चीजों को। मैं पहले कह के चल रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ोगे तो आगे चल के बहुत दिक्कत होगी। तो सिंपल ये फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ पे एबीसी नाम का। तो एज के अंदर जो ये एरे पड़े हुए हैं वो इस ए में आगे होंगे। तो तू चेक कर पा रहा है कि ए के अंदर जो एरे हैं वो क्या 6 से बड़े हैं? तो कौन सा पहला सबसे दिख रहा है बड़ा, 8 दिख रहा है, तो उसने यहाँ पे उसको 8 प्रिंट करा दिया था। देखो 8 उठ के आ गया। फाइंड का काम क्या होता है, फाइंड करना कि 6 से बड़ा एज कौन सी है इसमें, जो सबसे पहले मिल जाए। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1, तो अब देखो जी मिल गया 7 सबसे बड़ा है, देखो 7 आ गया। जो सबसे पहले मिल जाए फाइंड करने में, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1 2, तो 20 मिल जाएगा, देखो 20 आ गया। फाइंड करना है और रिटर्न कर देगा। रिटर्न किसको कर देगा, इसको कर देगा, और बी में आके स्टोर हो जाएगा, अपन बी को प्रिंट कर देंगे। ये कोड है, थोड़ा इसको नोट कर लो, आ गया सर। थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा घर पे, घरे आप लोग पढ़ा करो। मैं फिर कह रहा हूं, अगर नहीं पढ़ोगे तो आप जब बेसिक चीजें नहीं क्लियर होंगी तो आगे